हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को प्रश्नावली 4.3 का पूरा क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताएंगे दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसको इंट्रोडक्शन नंबर पहले में मतलब पहला जो है 4.1 में बताए हैं कि प्रकृति क्या होती है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मैं एक बार से आपको फिर से बताता हूं मूलों का अस्तित्व क्या होता है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले ये कह रहा है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो इसके मूल का अस्तित्व है कि नहीं, ये पहले बताना है। फिर मूलों की प्रकृति बताना कैसे है। अगर मूल का अस्तित्व है तो उसे ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि हम देखेंगे मूल क्या होते हैं। मूल का मतलब होता है x का मान, x का मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो देखिए, तो द्विघात समीकरण का जो सामान्य फार्मूला था दोस्तों, वो ये था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये था द्विघात समीकरण का सामान्य समीकरण। उसके बाद इसमें हम d निकालते हैं। d विविधकर b² माइनस 4ac। देखिए अब d क्या होता है, जो हमारा हल होता है समीकरण का। देखिए ये रफ आइडिया है, इस समीकरण को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब d क्या है, जैसे कि x का मान जब हम निकाले थे तो हम बताए थे आपको कि x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपान 2a, ये था। तो अब d के ऊपर x का मान निर्भर करता है। अगर d का मान निकलेगा तो x का कुछ ना कुछ मान आएगा, और अगर d का मान नहीं निकलेगा तो x का कोई मान नहीं आएगा दोस्तों। तो ये बात थी। तो वहां पे हमने बताया था आपको कि अगर d बराबर 0 आ गया, अगर d बराबर 0 आ गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस b अपॉन 2a। तो x के पावर 2 है तो 2 मान है, तो x का दोनों ही मान समान आएगा, यानी कि मूल भी समान आएंगे और उनका अस्तित्व भी होगा, वास्तविक होंगे। दूसरा केस ये बताए थे कि अगर d 0 से बड़ा है तब भी मूल वास्तविक रहेगा। मूल क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा, कुछ ना कुछ आएगा। मूल वास्तविक रहेगा, वास्तविक मतलब कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन अगर कहीं d निगेटिव आ गया, तीसरा केस, अगर कहीं d निगेटिव आ गया, 0 से छोटा मतलब निगेटिव, ऋण, तो अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि d कभी रूट से बाहर आएगा ही नहीं अगर निगेटिव में होगा तो। और जब रूट से बाहर नहीं आएगा तो हो जाएगा मूल काल्पनिक, मतलब उसे सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो निकलेगा नहीं। तो यही 3 संभावनाएं होती हैं जिससे हम मूलों की प्रकृति बताते हैं दोस्तों। डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविधकर कहते हैं हिंदी में। तो आइए अब हम मूलों की प्रकृति बताते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न कहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो समीकरण हमारा है पहला 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, इक्वेशन बोलते समीकरण को। तो यहाँ पर a का मान कितना है, ध्यान दीजिए आप लोग, a का मान दिया है 2। a का मान कितना है, 2। a बराबर 2 है, b का मान -3 है और c का मान 5 है। तो हम d निकालेंगे, विविधकर निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान रखिए, b का मान है -3, उसका स्क्वायर करेंगे -4, a का मान 2, c का मान 5। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और फिर जो है 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो ये हो गया -31। तो अगर d निगेटिव में आया है इसका मतलब मूल काल्पनिक है। मूल काल्पनिक लिखेंगे, चूंकि d निगेटिव है मतलब 0 से कम है, 0 से कम है, अतः मूल काल्पनिक है, अतः मूल काल्पनिक है। और अगर मूल काल्पनिक है दोस्तों तो उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, बस इतने पे छोड़ देंगे, मूल काल्पनिक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये है रूट वाला है कि 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0।
कह रहा है इसके मूल की प्रकृति बताइए। तो पहले मूल की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x² -4 अंडर रूट में 3x + 4 = 0। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर a का मान कितना है, ध्यान देंगे। यहाँ पर a का मान है 3, b का मान है -4 अंडर रूट 3 और c का मान भी है 4 + 4। तो हमें क्या करना है, d निकालना है। तो हम लिखेंगे d विवित्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b² - 4ac। तो हम b का मान रखेंगे -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या है दोस्तों, a का मान 3 है, c का मान क्या है, c का मान 4 है। देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, रूट स्क्वायर से हट जाता है हो जाएगा 3, रूट हट जाता है हो जाएगा 3, 4 3 12 और 12 चौक 48, 4 3 12 12 चौक 48। देखिए 16 3 48, 48 माइनस 48 बराबर आ गया 0। अगर 0 आ गया है तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। चूंकि d बराबर 0 है अतः मूल वास्तविक तथा समान है, मूल वास्तविक तथा समान है। अब मूल निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों, मूल निकालने का फार्मूला x बराबर -b ± अंडर रूट d अपॉन 2a। ठीक है, अगर हम प्लस लेते हैं तो अल्फा, अगर हम माइनस लेते हैं तो बीटा, अगर हम प्लस लेते हैं तो अल्फा, अगर हम माइनस लेते हैं तो बीटा। तो ध्यान देंगे b का मान क्या था, b का मान आया था, ध्यान देंगे। देखिए b का मान था -4 अंडर रूट 3, रखेंगे b की जगह पर रखेंगे -4 अंडर रूट 3 और d का मान निकाल चुके हैं, 0 आया है, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। a का मान देखिए, a का मान क्या था, a का मान आया था 3, ध्यान देंगे a का मान है 3, तो a की जगह पे 3 रखेंगे, हो गया। माइनस गुणे माइनस प्लस रूट 3, 0 लिखो चाहे ना लिखो, 3 दूनी 6, ये आ गया आपका मूल, 3 दूनी 6, ये आपका मूल आ गया दोस्तों। कटे तो काट दो, कटे तो काट दो। देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं दोस्तों रूट 3 और गुणे रूट 3, रूट 3 और गुणे रूट 3। तो ये रूट 3 ये रूट 3 कट जाएगा। तो यानी कि हमारा x का मान आ गया, मूल आ गया है कि 2, ऊपर क्या बचा है 2, ऊपर ये 2 बचा है और नीचे क्या बचा है रूट 3। देखिए इस 3 को हमने काट कर क्या लिखा था, इस 3 को काट के लिखा था रूट 3 गुणे रूट 3, तो यानी कि ये भी कट गया है। तो ये रूट 3 इससे कटा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 3 को लिख सकते हैं रूट 3 गुणे रूट 3, ये रूट 3 इससे कटा, ये रूट 3 बच गया। यानी कि दोनों ही मूल समान हैं। अब मूल को भी हमने ज्ञात कर लिया है, मूल वास्तविक हैं, सब कुछ बता दिया है दोस्तों। अब दोनों ही मूल समान है, यही दोनों मूल हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, ये कह रहा है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। कह रहा है इसके मूलों की प्रकृति बताइए और अगर मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो अगर अस्तित्व, देखिए पिछले अस्तित्व था तो ज्ञात भी कर लिया हम लोगों ने। देखिए अब ये तीसरा क्या है, ध्यान देंगे 2x² - 6x + 3 बराबर 0, +3 बराबर 0, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों a का मान है 2, a का मान है 2, b का मान है -6, c का मान है 3। निकालेंगे d, फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। देखिए हम एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, आपको पूरा बताएंगे, आपको सिर्फ लगे रहना है, असली कॉपी पर लेकर बैठेंगे, उसमें लिखेंगे दोस्तों, तभी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, जो लोग पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहां से देखिएगा, पहले से बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए तो b का मान है -6, स्क्वायर कर लेंगे -4, a का मान क्या है दोस्तों 2 है, c का मान 3 है, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8 3 24, 4 दूनी 8 3 24।
36 प्लस है, 24 माइनस है। चिन्ह अलग अलग रहता तो घटाते हैं, ज्यादा में से कम घटाते हैं, ज्यादा का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का लगाएंगे। 36 में से 24 गया तो 12। डी का मान 12 आ गया। अतः मूल का अस्तित्व है। अतः मूल वास्तविक हैं। अतः मूल वास्तविक हैं। चूंकि डी 0 से बड़ा है, यही दिखा देंगे, 0 से बड़ा है ना, दिखा देंगे। अतः मूल वास्तविक है। अब मूल निकालें, मूल निकालेंगे। चलिए अब मूल निकालते हैं तो अल्फा निकालते हैं। अल्फा, अल्फा का फार्मूला है मूल। मूल अल्फा का फार्मूला होता है -b प्लस अंडर रूट डी अपान 2a। अगर हमको बीटा निकालना हो तो -b माइनस अंडर रूट डी अपान 2a, इस तरह से हम बीटा निकाल लेंगे। अब ध्यान देंगे दोस्तों, b का मान था -6। देखिए इधर पर b का मान था -6, ये है, तो रखेंगे b के जगह पर -6 b का मान है। d का मान आ गया है 12, रख दीजिए 12। a का मान 2 था, देख लीजिए a का मान कितना था, 2 रख दिए। b का मान 6 है, 6 b नहीं 6। ऐसे ही हम यहां पर भी रखेंगे, b का मान -6 माइनस d का मान 12, a का मान 2। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हल करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग कैसे हल करते हैं। देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस, 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12, जोड़ा बनेगा बाहर आएगा। 2 दूनी 4 तिया 12, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा। ये 4 को 2 दूनी 4, या ऐसे 2 गुणे 2 ही लिखेंगे क्योंकि अभी 2 लेके कॉमन काट देंगे। चलिए इस लाइन को और खींचते हैं। देखिए बीटा बराबर माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12, जिसका जोड़ा बनेगा अभी बाहर ले लेंगे। ध्यान देंगे 6, ये जोड़ा बना है, बाहर ले लिए इसको हम, 2 गुणे 2। ध्यान देंगे अब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना, कॉमन ले लेंगे। यहां बचेगा 3, यहां बचेगा √3, यहां बचेगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। तो क्या होगा, ये 2 कट जाएगा। अल्फा का मान आ गया है कि 3 प्लस √3/2, ये अल्फा का मान आ गया है। ठीक है, ये अल्फा का मान आ गया है 3 प्लस √3/2। अब ध्यान देंगे बीटा का मान कैसे निकाल रहे हैं। 6 माइनस √2 बाहर आएगा, 2 अंदर 3 बच जाएगा, नीचे है 2 गुणे 2। अब यहां से भी 2, यहां से भी 2 बाहर ले लेंगे, 2 बाहर ले लिए, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा -√3/2 तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो बीटा का मान भी आ गया है कि -3 माइनस √3/2, ये बीटा का मान आ गया है। 3 माइनस √3/2, ये बीटा का मान आ गया है। इस तरह से अल्फा बीटा दोनों मूल थे, उनका मान आ गया है दोस्तों। ठीक है, लास्ट में लाइन लिखेंगे, अतः अल्फा बराबर ये 3 प्लस √3/2 तथा बीटा बराबर ये 3 माइनस √3/2। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। 2 ये कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। देखिए प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि 2 बराबर मूल हो। द्विघात समीकरण मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो मूल बराबर हों। मूल बराबर होने के लिए देखिए हम बताए थे अल्फा बराबर क्या आता है, अल्फा होता है -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, और बीटा बराबर आता है -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर d 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या हो जाएगा, अगर d 0 हो जाएगा तो अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2 आ जाएगा। यही है कि दोनों मूल बराबर हैं।
मतलब डी को 0 रखना है। तो पहला केस ये है, दूसरा ये है, दोनों ही बता दे रहे हैं, कहीं में हो जाएगा। देखिए पहला सवाल क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। दूसरा है kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब दोनों ही हम बता रहे हैं, k का कह रहा है ऐसा मान बताओ जिसमें दो मूल बराबर हों। तो देखेंगे चूंकि दो मूल बराबर हैं, दो मूल बराबर हैं, यही यहां पर भी लिखेंगे। ठीक है, तो d बराबर 0 मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b का मान क्या है, देखिए ध्यान देंगे, यह a का मान है, यह a का मान है, यह b का मान है k, ये c का मान है, b का मान रखें k, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। ठीक है, तो k² 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। देखो 4 दूनी 8 3 24, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा रूट लग जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा रूट लग जाएगा। इसको प्लस माइनस लिखते हैं जब रूट लग जाता है तब, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करेंगे प्लस अंडर रूट 24 का तो 24, माइनस अंडर रूट 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24, इसीलिए अब 24 को हम लिख सकते हैं, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा, जिसका नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। 2 3 6, यहाँ प्लस माइनस लिख देंगे दोस्तों। इस तरह से k का मान आ गया है, जिसके लिए मूल बराबर है, ये आंसर है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट भी हम सब देख लेंगे। ये था कि kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। चलिए देखते हैं, d बराबर 0 है, d का मान होता है दोस्तों कि b² माइनस 4ac बराबर 0। अब ध्यान देंगे, हमारा पहले समीकरण में ये नहीं हम जान पाए हैं कि इसमें a कौन सा है और b कौन सा है। देखेंगे थोड़ा सा इसमें वर्क है, ध्यान देंगे। kx गुणे x, तो kx² x गुणे x x², इसका गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो kx गुणे x kx² kx गुणे 2 माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ये हमारा समीकरण हो गया दोस्तों। यानी कि a का मान ये है, ये k, b का मान ये है -2k, b का मान है -2k, और c का मान ये है 6। ठीक है, आप लोग गोला नहीं बनाएंगे, आप लोग सिर्फ समझेंगे। देखिए b का मान -2k रखेंगे, a का मान भी k है, 80 का मान 6 है बराबर 0। ध्यान दीजिए आप लोग, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² माइनस 4k गुणे 6 बराबर 0। ध्यान दें 4k इसमें भी है, 4k इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ एरो लगा देंगे। 4k इसमें भी है, 4k इसमें भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 1k बचा, यहाँ पर -6 बचा बराबर 0। अब दोस्तों दो केस आ गया है, दोनों का गुणा 0 है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अगर ये 0 है, तो क्या जाएगा नीचे, तो k बराबर 0। एक आंसर ये आ गया इसमें। अगर ये 0 है, k -6 बराबर 0, तो माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, k बराबर 6। इस तरह से इसमें k के दो मान आ गए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो
और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि क्या ऐसा बगिया, बगिया मतलब बगिया किस तरह, बगिया मतलब जैसे गार्डन है ना, उसे बनाना है। कह रहा संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। मान लीजिए कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। तो अगर चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई को 2x मान लेते हैं। कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, तो मतलब ये चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है। इसको l बराबर 2x माने हैं और b बराबर x माने हैं। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, हो, यदि हैं तो लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो मान लेंगे दोस्तों, है ना, माना बगिया, बगिया मतलब गार्डन, हाँ, की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर y मीटर, और क्षेत्रफल दिया है 800। क्षेत्रफल क्या दिया है? 800। तो उसके बाद कह रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। और एक बात है, ये लंबाई है, ये y, इसको दिया है 2x। क्या दिया है? 2x। लंबाई को क्या दिया है? 2x। ठीक है, लंबाई को दिया था 2x, 2 गुना है। तो प्रश्नानुसार क्षेत्रफल जो दिया है वो है 800। कितना है? 800 है। ठीक है, चलिए, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए, लंबाई कितना है? 2x है। लंबाई कितना है? 2x है। चौड़ाई कितना है? x है, डॉट लगा दे रहे हैं, बराबर 800। चलिए, ये 2 आ जाएगा नीचे, x गुणे x स्क्वायर 800 बटे 2, 2 से भाग दे दिए, 400। x स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, अब अगर x का वास्तविक मान आया तो संभव है ना, हम चाहे तो यहां से कर भी निकाल सकते हैं, पॉजिटिव रहेगा। अगर x का वास्तविक नहीं आया तो संभव नहीं, तो स्क्वायर उधर जाएगा, रूट लग जाएगा 400 प्लस माइनस। तो माइनस छोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई है इसीलिए। तो 400 को लिख सकते हैं कि 20 गुणे 20। भाई याद है तो डायरेक्ट लिख दो, x बाहर आ जाएगा, x बराबर 20 मीटर। ठीक है, ये हो गया लंबाई। ये क्या था? चौड़ाई था। और y बराबर 2x था, तो 20 दूनी 40, 2 गुणे 20 बराबर 40 लिख देंगे लास्ट में। अतः बगिया की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, बस हो गया। इस तरह से बताना था हमको, काम खत्म। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखेंगे, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या है भाई? 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो मानेंगे, माना दोनों की आयु x तथा y है, x तथा y है। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहा है कि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है, मतलब x
प्लस वाई बराबर 20। ध्यान देंगे ये एक प्लस एक्स था, उधर जाएगा माइनस जाएगा, इसी समय वाई का मान निकल गया। इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया है ना। फिर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। लिखेंगे तथा 4 वर्ष पूर्व मतलब यक्स में से भी 4 घटा लो, वाई में से भी 4 घटा लो, गुणा करा लो, 48 लिख दो 4 वर्ष पूर्व। चलिए समीकरण 1 से वाई का मान रखने पर, रखें भैया, समीकरण 1 से वाई का मान रखने पर, समीकरण मतलब इक्वेशन 1 से वाई का मान रखने पर, रख दीजिए भैया। ये है यक्स माइनस 4 और इस वाई का मान है 20 माइनस एक्स। वाई का मान क्या है 20 माइनस यक्स, वाई जगह पर रख दिए -4 बराबर 48। ध्यान दें यक्स -4 है। अच्छा 20 में से 4 गए तो 16 माइनस यक्स बराबर 48। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों गुणा। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, इसका गुणा इन दोनों के साथ, दोनों के साथ, फिर इसका गुणा दोनों के साथ। ठीक है। एक बार इसका गुणा होगा दोनों के साथ, एक बार इसका गुणा होगा दोनों के साथ। देखिए एक्स गुणे 16, 16 एक्स, यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर, 16 चौक 64, 4 गुणे माइनस गुणे माइनस प्लस 4 गुणे एक्स 4x। देखिए माइनस गुणे प्लस माइनस 16 चौक 64 माइनस गुणे माइनस प्लस, ध्यान दीजिए बराबर 48। ये सबको उधर ले जाएं, है ना, इन सबको उधर ले जाएं या माइनस से सब में गुणा करा दें। चलिए माइनस से सब में गुणा करा दे रहे, -1 से, -1 से क्यों करा रहे हैं गुणा, क्योंकि मैं चाहता हूं ये जो एक्स स्क्वायर वाला है ये प्लस आ जाए ताकि फैक्टर करने में आसानी रहे। चलिए तो ये हो जाएगा -16x माइनस गुणे माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस गुणे माइनस प्लस 64 माइनस गुणे प्लस -4x माइनस 48। ठीक है। इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये पहले लिखेंगे -16x माइनस 4x, ये हो गया -20x प्लस 64 माइनस से धरा गया, ये भी हो जाएगा 48 बराबर 0। ध्यान दें ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर -20x, इसको जोड़ेंगे 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 से 11। अब 112 को ऐसा तोड़ो कि देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, गुणा कराने पे प्लस ही आया है, गुणा कराने पे क्या आया है प्लस आया ना भाई, यहाँ पे प्लस 1 छिपा है, यहाँ पे प्लस 112 है, गुणा कराए तो 112 आ गया। अब 112 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 20 आ जाए भाई, ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 20 आ जाए। तो देखिए अगर हम इसको नहीं तोड़ पा रहे तो इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे डिवाइड करके। देखिए इसे 1 1 2, पहले 2 से काट दिए 5 2 10, 6 दूनी, फिर 2 से काट दिए 28, फिर 2 से काट दिए 14, फिर 2 से काट दिए 7, फिर 7 से काट दिए 1। अब देखिए अब ऐसा तोड़ो कि आ जाए 112, अरे 20 आ जाए जोड़ने पर। चलिए जोड़ते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 8 हो गया, और 7 दूनी 14, तो 14 और 8 तो हो नहीं रहा है, ध्यान देंगे तो ये फैक्टर नहीं हो पा रहा है। अब हमको मतलब ये नहीं हो पा रहा है। अब ये प्रश्न में कहा था कि अगर ये पॉसिबल हो तभी बताना, तो चलो अब इसका डी निकाल के देखते हैं ना। ये हो नहीं पा रहा है, आप 2 3 बार ट्राई करिएगा, ये होगा ही। देखिए 7 दूनी 14 और 4 दूनी 28, नहीं हो रहा जोड़ने पे। 7 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं हो रहा है ना। तो ध्यान देंगे अगर इसका डी निकालते हैं, डी डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac से, ठीक है, डी निकालते हैं इसका। ध्यान देंगे तो b का मान ये है -40 -20, सॉरी -20, ये a का मान 1 है, ये है c का मान, निकालें। ये हो जाएगा -20 का स्क्वायर 4, a का मान 1, c का मान 112। ध्यान देंगे माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400, और ये देखिए 4 दूनी 8, 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 को 4, 4 को 8, -48 आ गया ना। तो
तो अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ गया है तो संभव ही नहीं है, तो संभव नहीं। लेकिन अतः दोनों मित्रों की उम्र ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि मूल काल्पनिक हैं। मूल क्या है? काल्पनिक हैं। अगर डी ऋणात्मक आ गया तो मूल क्या है? काल्पनिक हैं, इसलिए निकालना संभव नहीं है। खत्म। देखिए अब पांचवा, देखिए पांचवा लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही कम समय में दोस्तों इसको ख़त्म कर दिए हैं। ध्यान देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग इसकी जो है ऑल वीडियोज़ को देखेंगे जरूर। देखिए पांचवा क्या है, कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लो पार्क हमारा जो है आयताकार ऐसे है, तो उसकी लंबाई को x मान लो, चौड़ाई को y मान लो, है ना। चलिए, तो कह रहा था परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400। देखिए इसी में हम पूरा प्रश्न ही लिख दिए, ठीक है। तो लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे, परीक्षा में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे माना पार्क की लंबाई बराबर y यक्स लिखे ना, यक्स बराबर यक्स तथा चौड़ाई बराबर y। चलिए, अब परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब चारों तरफ जोड़ लो, मतलब चारों तरफ, माप मतलब जोड़ लो, चारों तरफ जोड़ लो। देखिए परिमाप बराबर होता है दो लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, तो 2 बाहर ले लिए, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए एक लंबाई ये, एक लंबाई है, तो 2 लंबाई, एक चौड़ाई है, एक चौड़ाई है, तो 2 चौड़ाई, 2 बाहर ले लिए, लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप 80 था, 80 रखेंगे, 2 आ जाएगा नीचे, 2 आ जाएगा नीचे। अब लंबाई हमारा x है और चौड़ाई हमारा y है, किसी एक का मान निकाल लेंगे, ठीक है। भाग दे, इस 40 हो गया, x प्लस वाई बराबर 40, तो यहाँ से x आएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 40 माइनस x बराबर y। ये y का मान आ गया, ये y का मान आ गया, 40 माइनस x। अब कहा था क्षेत्रफल दिया है 400, तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल है ना भाई, पार्क आयताकार होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया था 400, लंबाई दिया था x गुणे y। समीकरण 1 से x का मान रख देंगे, इसको 1 मान लेंगे। समीकरण 1 से x का मान रखने पर रख दीजिए भाई साहब, 40 माइनस x क्या होगा, यहाँ इंप्लाइज का साइन लगाएंगे, x गुणे 40 40x, x गुणे x स्क्वायर, माइनस भाई यहाँ पे था, यहाँ प्लस था, यहाँ स्क्वायर, इस सबको इधर ले आओ, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस पहले से था। ध्यान देंगे, चलिए मान पहले चेक कर लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं। ए का मान कितना है? 1 है। बी का मान कितना है? -40। सी का मान कितना है? 400 है। सी का मान कितना है? 400 है। तो चलिए डी निकाल के देखते हैं, क्या निकाल के देखते हैं? डी। आइए देखिए, यही समीकरण था कि x स्क्वायर -40x प्लस 400 बराबर 0। ध्यान देंगे, ए का मान कितना है? 1 है। बी का मान कितना है? -40 है। सी का मान कितना है? 400 है। चलिए अब डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। अच्छे से सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, बी का मान रख लीजिए -40 का स्क्वायर -4, ए का मान है 1, सी का मान है 400। ध्यान देंगे, तो माइनस माइनस भाई प्लस, 40 का स्क्वायर 1600, 4 चौक के 1600, 0 आ गया। अतः मूल वास्तविक तथा बराबर है। अतः मूल वास्तविक तथा बराबर।
अब हम मूल निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए डी आ गया 0, तो अब डायरेक्ट मूल निकालने का शॉर्टकट फार्मूला क्या था, देखिए डायरेक्ट मूल निकाल लेंगे, ठीक है। अतः मूल x बराबर -b/2a, क्योंकि डी हमारा 0 है, देखिए। अब मतलब x बराबर भी यही आएगा और y बराबर भी यही आएगा, तो x बराबर हो गया -b का मान था -40, b का मान था -40, देख लीजिए b का मान था -40, है ना, देखिए यहाँ पर, और a का मान है 1, तो ये हो गया माइनस गुणे माइनस प्लस 2, भाग दे देंगे, x बराबर आ जाएगा 20, x बराबर कितना आ गया 20। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा, है ना। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, वैसे भी y बराबर भी यही था, है ना, दोनों मूल समान है, तो y बराबर आ जाएगा 40 माइनस x का मान था, इसे ना 40 माइनस 20 बराबर 20, यहाँ से लिखेंगे y बराबर भी 20, तो लिख देंगे अतः, लिखेंगे लास्ट में अतः पार्क बनाना संभव है, अब पार्क की लंबाई भी 20 तथा चौड़ाई भी 20 है। इस तरह से पूरा चैप्टर मात्र 36 मिनट में खत्म हो गया दोस्तों। धन्यवाद, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको जरूर सॉल्यूशन बताएंगे दोस्तों। आज के पुराने वीडियोस को इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ देख लीजिएगा। धन्यवाद, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, धन्यवाद।